नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जुड़ चुके हैं दांगी एकेडमी में। इसमें एक नया अपडेट आया हुआ है क्या कि दिल्ली कांस्टेबल का, ठीक है, दिल्ली पुलिस के का। तो इसमें देखिएगा, इसमें हेड कांस्टेबल की पोस्ट है दिल्ली पुलिस की। इसके स्टार्टिंग डेट कब से है? तो ये 29 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक इसकी लास्ट डेट है? तो 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 20/10, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं, इसको एप्लीकेशन करेक्शन की डेट कब तक दी हुई है? तो 27/10 तक इसकी करेक्शन डेट दी हुई है आपको, ठीक है। 27 टू 29, ये 27/10 से 29/10 तक आप करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये वैकेंसी आई हुई है, जिनमें से हेड कांस्टेबल मतलब फॉर मेल के लिए टोटल पोस्ट कितनी है? तो 341 है, जिनमें से यूआर की 168 है, ईडब्ल्यूएस की 34 है, ओबीसी की 77 है और एससी की 49 है, ठीक है। ओपन की भी ये रैंक दी हुई है, यूआर की 151 और ईडब्ल्यूएस की दी हुई है 31 और फिर ओबीसी की दी हुई है 63, एससी की 40 और एसटी की 6। इस प्रकार से टोटल 295 दी हुई है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की दी हुई है यूआर में 17, ईडब्ल्यूएस 3 और ओबीसी में 10 और एससी की 9 और एसटी की 7 सीट दी हुई है। इस प्रकार से टोटल 46 आपको ये एक्स सर्विसमैन की दी हुई है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है? 341 इसमें टोटल पोस्ट है। फिर देखते हैं फीमेल के लिए ओपन के लिए यूआर कैटेगरी से 82 इसकी दी हुई है वैकेंसी, इस प्रकार से है ना। और ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 38, एससी की 24, एसटी की 7, टोटल 168 इसमें क्या दी हुई है वैकेंसी दी गई हुई है, ठीक है। तो फीमेल की टोटल वैकेंसी कितनी? 168 है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं और, ठीक है, इसमें सैलरी कितने मिलेगी? पे लेवल 4 ये 25,500 से 81,100 तक ग्रुप सी के लिए, है ना। अब यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट दी हुई है कि 18 से 25 ईयर होनी चाहिए, है ना, 1/7/2025 की डेट तक। उसमें से भी SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है 5 वर्ष और 3 साल का। और ये PW वाले के लिए 10 ईयर्स का दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन, है ना, इनकी आप ये वाला देख लीजिएगा, है ना, SC ST OBC वालों का, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए? 10th +2 आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए? टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। हिंदी टाइपिंग पर 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये चीज़ इसमें दी गई है टोटल, है ना। यदि आप NCC आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यदि SC सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर NCC B के लिए 3%, NCC A सर्टिफिकेट के लिए 2% ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस कैसा होगा? तो एग्जाम प्रोसेस कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। टोटल कितने नंबर का होगा? तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक फिजिकल भी होगा, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आपको कंप्यूटर में क्या कंप्यूटर का एक टाइपिंग होगा, 25 मार्क्स का होगा, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, जो जिसमें पहले ही क्वालिफिकेशन में आपको दे दिया गया है। फिर और जो कंप्यूटर बेस्ड क्या होगी? टेस्ट टाइपिंग होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जो सबसे मुख्य बात है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है भाई? तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस GA के आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के। मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर के होंगे? 20 मार्क्स के। वहीं पर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स 20 नंबर का होगा, है ना, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का मार्क्स होगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक है, ये रीजनिंग का होगा, ठीक है, 25 नंबर का और 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स का होगा। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, बेसिक नॉलेज, है ना, तो 25 नंबर का ये भी होने वाला है। और फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें MS Excel, MS वर्ड, है ना, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर वगैरह इसमें पूछा जाएगा। कितने नंबर का होगा? ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है? तो 100 मार्क्स का होने वाला है। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ, जनरल अवेयरनेस, है ना, एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर का, ठीक है। फिर फिजिकल एंट्रेंस कितना होने वाला है? तो देखिए, जिसकी उम्र 30 ईयर्स है,
ठीक है, तो वो 7 मिनट, और जंप कितना है 12.5 फीट, हाई जंप कितनी 3.5 फीट। वहीं पर 30 से 40 के बीच में है, ठीक है, तो वो 8 मिनट रेस होना चाहिए। 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11.5 फीट होना चाहिए, और हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट। वहीं पर जो 40 ईयर से ज़्यादा है वो 1600 की रेस जो होगी, 1600 मीटर की रेस जो होगी वो 9 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पर लॉन्ग जंप जो है 10.5 फीट आप लगा सकते हैं, और हाई जंप 3 फीट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी आपकी, ये मेल कैटेगरी के लिए थी, और ये फीमेल कैटेगरी के लिए यदि किसी की उम्र 30 ईयर्स तो वो 800 मीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करेगा, और लॉन्ग जंप जो है 9 फीट और हाई जंप 3 फीट दिया हुआ है। वहीं पर मैं बात करूं जो 30 से 40 के बीच में है, तो वो रेस कितने 800 मीटर कितने 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे, लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2.5 फीट, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं जिसकी उम्र 40 ईयर से अधिक है, ये फीमेल की बात कर रही हूं, वो 800 मीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करेगा, लॉन्ग जंप 7 फीट और हाई जंप जो है मतलब कि 1.5 फीट 2.5 फीट इसमें आपको करना होगा, ठीक है। ये थी आपकी फिजिकल, ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट। और आपकी हाइट फीमेल के लिए 157 हाइट दी हुई है, ठीक है, और एससी के लिए थोड़ी कम भी दी हुई है, और इधर मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थी दिल्ली पुलिस की। तो कब से स्टार्ट होने वाली है भाई, इस डेट को याद रखिए, ठीक है, कब से स्टार्ट होने वाली है, ये कल से स्टार्ट हो चुकी है। और कब तक भरे जाएंगे इसके फॉर्म, तो 20/10 तक इसके फॉर्म, लास्ट डेट 20/10 है, इसको आप ध्यान दीजिए। इस डेट तक आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।